हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अ बैक वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डैंड्रफ के बारे में, रूसी के बारे में। जो कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है आपके बालों में या फिर स्काल्प पे, उस पर मैं आपको प्रिपरेशन बताने वाला हूँ, कुछ दो चार, एंड उसके डोजेस बताने वाला हूँ, उसके साइड इफेक्ट्स और कैसे लगाना है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ एक फार्मासिस्ट, मैं माय फार्मा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो कुछ पेशेंट की या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया है कि आप जो वीडियो में टैबलेट या फिर प्रिपरेशन बताते हो वह प्रिपरेशन फार्मेसी में नहीं मिलता। तो इसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जो कि मैं मेन नाम बताता हूँ, मेन लीड नेम बताता हूँ अपने टैबलेट का। फॉर एग्जांपल कीटोकैनाजोल या फिर इट्राकैनाजोल, जो मैंने लीड नाम बताया हुआ है वह नाम आप फार्मेसी में बताओगे तो आपको उस पर वह टैबलेट 100% मिल जाएगी। सो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम इस दोनों में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा। वो आप देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपके लिए या फिर कोई भी पेशेंट के लिए ड्रग ड्रग का नेम इज़ इम्पॉर्टेंस। ड्रग का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वही ड्रग आपको निजात दिला सकता है, आपको कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आई होप कि आपका जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरी हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डैंड्रफ और रूसी एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर ड्राइनेस की वजह से किसी किसी पेशेंट को कोई शैम्पू या फिर कोई लगा लिया तो उसको कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो फिर आपको आपकी स्किन ये ड्राई हो जाती है ऊपर की स्काल्फ, और इसकी वजह से आपको डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। सो यह रूसी ये एक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है कोई टैबलेट्स का। सो उसको उसकी निजात दिलाने के लिए मैं आपके साथ 4-5 नाम शेयर करने वाला हूँ, जो कि शैम्पू में, लोशन में, क्रीम में अवेलेबल है हमारे मार्केट में। लेकिन आपको शैम्पू में रिकमेंड करता हूँ फॉर द डैंड्रफ्स के लिए या फिर रूसी के लिए। सो फर्स्ट नेम इज द कीटोकैनाजोल शैम्पू। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कीटोकैनाजोल शैम्पू। आप फार्मेसी पर जाएंगे तभी आपको कीटाकैनाजोल ही बोलना है, ब्रांड नेम नहीं बोलना है, क्योंकि ब्रांड नेम कोई कोई फार्मेसी में अवेलेबल नहीं रहता। तो आप कीटोकैनाजोल शैम्पू करके नाम बोलिए, आपको 100% मिलेगा। देन सेकंड है क्लीनबाजोल, जो ये भी शैम्पू है, ये शैम्पू भी आपको मिल सकता है। देन थर्ड है सिलीप्रॉक्स नाम का एक शैम्पू आता है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। आपको कीटाकैनाजोल से कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन अदर में आता है जिंक पैराथन बेस। जिंक पैराथन बेस ये कीटोकैनाजोल के साथ आता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पर ऐसे डाले जा रहा हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर फार्मेसी में जाओगे तो आपको 100% ये प्रिपरेशंस मिल जाएंगे। कोल्टार बेसिस भी मिलता है, और अदर सल्फेट बेसिस, सब कुछ बेसिस के मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब आपको फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप थोड़े से बड़े फार्मेसी में जा सकते हैं, जेनेरिक में जा सकते हैं, कभी भी कौन सी भी फार्मेसी में आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे शैम्पूज है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शैम्पू ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि शैम्पू या फिर शैम्पू नहीं मिला तो फिर जेल आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत आपके स्किन में जाएगा। देन हम बढ़ते हैं इसके डोजेस की तरफ। आपको ये वीक में एक बार या फिर 2 बार लगाना चाहिए। जैसे आप आपके डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे लगाना है। लेकिन आप घर में लगाना रहे हो तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से लगाइए। उस पर की जो पॉम्पलेट है वो उसके आजू बाजू में लिखा रहता है कि कैसे लगाना है, तो फिर आप वैसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ तो फिर आपको बताना चाहूँगा कि वीक में आप एक ही बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकेटेड शैम्पूज है। आपको ये अपने बालों पर लगाना है, या थोड़े से आपको बाल भिगा लेने हैं और फिर आपको ये प्रिपरेशन लगाना है। फिर आपको ये स्काल्प पर 2 या फिर 5 मिनट आपको जो स्किन पर है या फिर स्काल्प पर थोड़ा मसाज करना है। फिर वह आपके स्किन में पेनेट्रेट हो जाएगा और आपको अच्छे से इफेक्ट मिलेगा। सो ये है इसका डोज। आपको वीक में एक बार या फिर 2 बार लगाना है। आपको ओवरनाइट कभी भी नहीं लगाना है, लगा के नहीं रखना है शैम्पूज, क्योंकि आपके हेयर लॉस वगैरह हो सकते हैं। सो आपको ये ध्यान से लगाना है। इसके साइड इफेक्ट्स एक ही है कि जो साइड इफेक्ट्स है उसमें हेयर लॉस हो सकता है। कोई कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर वो जब लगाने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। सो किसी किसी को रेडनेस आ सकते हैं, किसी को इचिंग हो सकते हैं। सो ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आपको मैं एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब भी आपको जो डैंड्रफ की समस्या आ गई आपको, तब आपको सनलाइट में जाना चाहिए। और आपके जो नॉर्मल शैम्पूज है वो शैम्पूज आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप वो बार बार शैम्पू लगाते हो जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, और उस शैम्पू से आपके बाल झड़ने लगते हैं और वो कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि आप
बहुत सारे बार आप शैम्पू कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल शैम्पू से आपका जो डैंड्रफ की समस्या है वो कंप्लीट नहीं होने वाली। तो प्लीज़ आप अपना नॉर्मल शैम्पू छोड़ दीजिए और मेडिकेटेड शैम्पू लीजिए, उससे आपका इफेक्ट 100% मिलेगा। क्योंकि जो रेगुलर आप शैम्पू यूज़ करते हैं, आपका वो शैम्पू का सिर्फ यह काम होता है कि डर्ट वगैरह निकल जाए और आपके बाल सिल्की हो जाए, बस उस वही इसका यूज़ है। कोई डैंड्रफ वगैरह निकालना, कोई फंगल इन्फेक्शन को निकालना, यह काम उसका नहीं होता है। सो आप यह बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि नॉर्मल शैम्पूज का सिर्फ यही काम है कि उसको धोना या फिर उसको साफ रखना। सो आपको यह बात देना चाहूँगा कि एलर्जिक और या फिर बॉडी को कोई ये टैबलेट आपको एलर्जी कंडीशन या फिर बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। जो मेडिकेटेड मैंने आपको प्रिपरेशन बताई हुई है, आपको सिर्फ ये ध्यान से लगाना है और थोड़ी मात्रा में लगाना है आपके स्काल्प पर, क्योंकि आपने ज़्यादा लगाया तो फिर भी आपको कोई इफेक्ट मिल सकता है, कोई अदर ही इफेक्ट मिल सकता है। सो आपको एकदम थोड़ी सी मात्रा लेनी है और फिर आपके स्काल्प पर मसाज करना है और फिर आपको जो 2 या फिर 3 दिन में ही आपको इफेक्ट मिल जाएगा। 2 वीक में, 3 वीक में। आप वैसे ही 1 वीक में 2 बार लगाना है आपको। जैसे आपने सोमवार को लगाया तो फिर आप 2 दिन छोड़ के फिर और आप अगले दिन में आप लगा सकते हैं, तो फिर आपको 1 वीक में ही आपके डैंड्रफ एकदम कम हो जाएगा। सो आई होप इट्स रियली हेल्पिंग यू। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो। आप वीडियो देखकर स्किप कर जाते हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।